बागात जो होते हैं वो खूबसूरती पैदा करते हैं खेतों की। तो यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये जहाँ पर परिंदे आते हैं, आप आवाज़ें सुन रहे होंगे तोतों की, कोयल की। बढ़कर जो आम खाया जाता है या गिफ्ट होता है यहाँ पर, तो वो होता है सिंदड़ी। लेकिन जायके के एतबार से अनवर टोल जैसा जायका, चौंसा है, लंगड़ा है, ये मशहूर हैं। ये कारोबारी या कमर्शियल लिहाज से, वैसे तो 200 से भी ज़्यादा इकसाम है आम की, लेकिन कमर्शियल लिहाज से कि ये इसकी मार्केट है, जो जिनका कारोबार होता है उसमें सिंदड़ी है, और सिंदड़ी गिफ्ट में दिया जाता है। क्योंकि जिस मौसम में ये आम होता है उस में झक्कड़ भी चलती है, तूफ़ान भी आते हैं, तो सब्सिडी नहीं मिलती। आमों के जो बागात हैं उनको सब्सिडी नहीं मिलती, इसलिए ये जो आम हमारा सिंदड़ी आम है, ये सिंदड़ी आम मोहम्मद खान जूने जो ने पहली बार कलम किया था जब बाहर से पढ़ के आए थे, तो सिंदड़ी आम जिसका नाम भी सिंदड़ी पड़ा था, ये मोहम्मद खान जूने जो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म है मरहूम, उन्होंने मुतारिफ़ कराया था यहाँ पर। तो उसके बाद ये जो आम न सिर्फ जायके में अच्छा है बल्कि ये गिफ्ट भी किया जाता है। तो यहाँ पर सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, और अगर बागात की सब्सिडी होगी, बागात के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी, तो यहाँ पर मौसम भी साजगार होगा, और ये जो चेंज हो रहा है मौसम, ये भी साजगार रहेगा। और आमों के मौसम में सिर्फ आम नहीं, फितरत भी ज़िंदा हो जाती है, नायाब परिंदे आ जाते हैं, और ये जो आम मिठास के लिहाज से मोहब्बतों को भी बढ़ाते हैं, ताल्लुकात को भी बढ़ाते हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि बागात की तरफ ध्यान दे, ज़मींदारों को कायल करे, और उनको इनका फ़ायदा पहुंचेगा तो ये बागात पर मेरा जो बाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि जैसे ज़मींदार चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन वो कमाए, क्योंकि वो साल में एक बार ही यहाँ पर आता है जो व्यापारी। तो सिंदड़ी आम के ज़्यादा दरख्त हैं, उसके अलावा चौंसा है, अनवर टोल है, सरोली है, और दूसरी इकसाम भी यहाँ पर हैं आमों की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारे पास है वो लंगड़ा है, चौंसा है और सिंदड़ी है। ये नर्सरी में आम के नहीं है। मीरवा गोरचानी, जो मीरवा गोरचानी मीरपुर खास से आगे है, यहाँ पर आपको पौधे मिलते हैं आम के, वरना आम की कोई नर्सरी ही नहीं है कि कोई पौधे लगा सके। तो गवर्नमेंट सतह पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो ज़मींदारों को अच्छी जिन्स के आम प्रोवाइड करे, और आसान कीमत पर और सस्ते प्रोवाइड करे, ताकि ज़मींदार जो है आम के बागात लगा सके। ये मेहमान फल है, लेकिन ये राज करता है, इसको बादशाह, ये पूरे जो फल है उन पर बादशाही करता है, मेहमान है, आता है चला जाता है। तो सरकार को चाहिए कि नर्सरी कायम करे और आम के जो पौधे हैं वो प्रोवाइड करे ज़मींदारों को, ताकि आम लगाए जा सके और मौसम भी मुतदिल हो और लोगों को खाने के लिए आम मिले, ज़र मुबादला भी पाकिस्तान को आए, क्योंकि पाकिस्तान का सिंदड़ी आम पूरी दुनिया में मशहूर है। उसके अलावा चौंसा, लंगड़ा, अनवर टोल जायके में ये भी खूब हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि वो सब्सिडी दें और ज़मींदारों को मुफ्त में भी प्रोवाइड करें, नहीं करते तो सस्ती कीमत पर हमें जो है आम प्रोवाइड किए जाएं, ताकि हम अपने बागात को खूबसूरत आमों के इकसाम से सजा सकें। फलों का बादशाह आम की जो पैदावार है इस वक्त पूरे सिंध की तरह सांगड़ के बागात के अंदर जो है उसकी फसल में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है। सांगड़ के अंदर 2022 के अंदर आने वाला सैलाब जो था उससे बहुत सारे नुकसान हुए, बहुत सारे बागात तबाह हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी सांगड़ के अंदर इस वक्त आमबू का जो बादशाह है, जिसको गरीब भी खाए और अमीर भी खाए, बच्चा भी खाए, बुजुर्ग भी बड़े शौक से खाता है, क्योंकि ये फल ही ऐसा है, इसके अंदर मिठास बहुत ज़्यादा होते हैं। सांगड़ के अंदर 200 से ज़्यादा आम के अक़साम जहाँ पर पैदावार होती है। साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जो की जानिब से जहाँ पर सिंदड़ी आम का जो जहाँ पर कलम लगाया गया था, इस वक्त सिंदड़ी आम पूरे पाकिस्तान के साथ साथ तमाम सियासी लोगों को यहाँ पर गिफ्ट किया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो सफ़ारती ताल्लुकात को बनाने के लिए इस आम को भी गिफ्ट किया जाता है। सांगड़ के अंदर आम के बागात के अंदर इस वक्त जहाँ पर 200 से ज़्यादा अक़साम के आम तो मौजूद हैं, लेकिन फसल के पैदावार के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त जो सैलाब आया था उससे बहुत सारे बागात को नुकसान हुआ है, जिसकी बिना पर आम की जो फसल है वो उसकी पैदावार में कुछ हद तक कमी आ सकती है, लेकिन चंद ही दिनों के बाद ये आम जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगा, जहाँ पर तमाम लोगों की पहुँच यहाँ पर उम्मीद की जाती है कि सांगड़ के आबादगारों को बेहतर से बेहतर सहूलत देने के लिए
सूबाई सतह पर यहाँ पर अगर इक़दाम किए जाएँ तो इसके आम की पैदावार में मज़ीद इजाफा। सिंध के अंदर और ख़ासकर ज़िला सांगड़ के अंदर अगर इस वक्त बात कर ली जाए तो फलों के बादशाह आम की बात कर ली जाए तो आम के बागात की अगर इस वक्त सोचा ली जाए कि यूँ ही यहाँ पर गर्मी शुरू होती है, आम के बागात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की खुशबुओं का जो है यहाँ पर आगाज़ होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे जिनमें बड़ी तादाद में जहाँ पे कोयल की आवाज़ें बड़ी मीठी मीठी आना शुरू हो जाती हैं, तो वहीं पे मुख्तलिफ़ अक़साम के जो तोते हैं वो भी बड़ी तादाद में जहाँ के मठास जो आम के मठास खाने के लिए बागात में मौजूद होते हैं। सांगड़ के आम जिनमें सिंदड़ी आम, लंगड़ा, चौसा वो दीगर जो आम ऐसे आम हैं जो कि पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर बरतानिया की मलका तक को ये आम भेजे जाते थे। पीसा पगारा जो कि सियासी जो आम मैंगो जो पार्टियाँ करते थे वो आम जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे मौजूद जो सफारतखाने सियासी लोगों को और मुख्तलिफ सहाफ़ी लोगों को भी यहाँ पे भेजने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान से जहाँ जहाँ ताल्लुकात पाकिस्तान के थे बरतानिया, अमेरिका और दीगर इलाकों में ये गिफ्ट जाते थे। आज भी सांगड़ के अंदर अगर सूरत हाल अगर देख ली जाए तो आम जो है इस वक्त बागात जो हैं हरे भरे नज़र आ रहे हैं। मुख्तलिफ अक़साम के आम के जो अक़साम हैं वो यहाँ पर उनकी जो है वो पैदावार जो बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। कोयलों की आवाज़ें आ रही हैं, आम के बागात के अंदर तोते फैल रहे हैं और उसकी आम की जो छाँव जो है वो बड़ी ठंडी ठंडी महसूस होती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे सांगड़ के अंदर 2 लाख हेक्टेयर पर आम के बागात जो है वो लगाए जाते हैं, लेकिन इस साल जो जहाँ पर फ्लड आया उससे अंदर उसमें से बहुत सारे बागात को यहाँ पे नुकसान हुआ है, जिनमें से बेनियों के बागात के साथ साथ अमरूद का जो बागात थे उनको नुकसान हुआ था, तो वहीं पे आम के बागात को भी नुकसान हुआ। सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा बागात जो है वो आम के होने के बावजूद भी सांगड़ के अंदर जो है किसी भी तरह की ज़री यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ के जो बागात से जो वाबस्ता जो लोग हैं या ज़मींदार हैं उनको यहाँ पर किसी भी तरह के बागात के हवाले से जहाँ इसकी प्रोडक्शन किस तरह से ली जाए, जहाँ इसमें किस तरह से इजाफा किया जाए या कौन कौन से अक़साम जहाँ पर लगाई जाए उनके लिए किसी भी तरह का तरबियती प्रोग्राम नहीं दिया जाता। लेकिन उसके बावजूद भी सांगड़ के अंदर इस वक्त जो जहाँ के जो मकामी जो आबादगार हैं या मकामी जो बागात को जो संभालते हैं वो फी मन जो जहाँ की इसके प्रोडक्शन है इस सूरत हाल में भी वो तकरीबन 20 से 40 मन जो है वो यहाँ पर उसकी पैदावार हासिल कर रहे हैं। सिंदड़ी आम है, सब आमों का बादशाह है और आम भी बहुत है, कोई सिंदड़ी है, कोई सिंधी, कोई रटोल, कोई लंगड़ा, तो कोई किसी को क्या बोलते हैं कारी सुरेली। 200 किस्म से भी ज़्यादा है, लेकिन किसी को पता है कि हाँ 200 में आम का। अलमास भी है, सब आम है, अलमास है, वो वैंगड़ पाली है, कोई क्या है, कोई ऐसे बहुत है, चौसे क्या है, और रटोल का भी है और लंगड़ा भी है। इधर ये जैसे बूर से धान निकलती है, इसमें धान निकलती है उस टाइम इसको डीएपी लगना चाहिए ज़रूरी। चल्लू के अंदर डीएपी डाल के बाद में पानी लगाए इसको, फिर इसके पत्ते हरे होएंगे, मोटे होएंगे। अरसा तो ये 3 महीने तो खा जाता है, 3 महीने तक ये शाख देता पक के आम, माना 6 महीने में ये फुल तैयार हो जाता है। कोई बड़ी पेटी होती है तो 30-40 निकलती है, अगर छोटी है तो 80-90 भी निकल जाती है। इसकी साइज़ होती है और बाहर की भरती है वो तो 30 भी नहीं होती है। ये जैसे पेटी है ऐसा ही माल है। 100 तक तो है इस पेड़ का अंदाज़ा है, 100 पेटी हो। नुकसान तो होता है ना, अभी ये बहुत झड़ती है, नीचे गिरती है ना, तो नुकसान होता है ना। अभी दान दिखने में आती है, पहले इधर अमड़ी थी, इधर ये सारे इधर बहुत अमड़ी थी, इधर अभी फिर गिरती जाती है, कम होती जाती है। ऐसी आम है ना देसी, उसकी चटनी सही बनती है, उसका अचार भी बनता है, इसका नहीं बन सकता। वो देसी है आम, उसका वो गोल पिता है उसका, उसमें अचार बनता है और चटनी भी अच्छी उसमें बनती है। और ये तो मीठी मीठी होती है, बस वो चटनी के लिए और अचार के लिए वो देसी आम सही है। और खाने में भी उसका जायका तो और है, वो असली आम तो वो ही है, बाकी तो कलम किए हैं बाद में।